हम रोहतक में मौजूद हैं गुरुकुल लेजर सर्जरी एंड आयुर्वेदा हॉस्पिटल। और परमिल चौधरी हैं कौन, लगभग पूरे भारत के लोग जानते होंगे, क्योंकि MBBS के साथ साथ बहुत जगह सेना में भी रह चुके हैं और चिकित्सा अधिकारी हरियाणा गौरव सरकार में रह चुके हैं। और आज हम बातचीत करेंगे बवासीर, भगंदर और पिस्टुला, ये जो रोग होता क्या है। मैं MBBS MS जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ मतलब, और ट्रॉमा सेंटर में रहा हूँ। PGI रोहतक मेडिकल कॉलेज अपने हरियाणा में है, और साथ ही साथ जो हमारा चंडीगढ़ कमांड हॉस्पिटल है, सशस्त्र सेना आर्म्ड फोर्सेस का जो बड़ा हॉस्पिटल है, वहीं से मैंने मास्टर ऑफ सर्जरी किया है, मास्टर इन सर्जरी। वहीं पर जो हमने शुरुआत की थी गोली और जो चाकू, इस तरह की बड़ी चोटों में, चाहे बम फटा हुआ हो, तो हमारा सेना के हॉस्पिटल में रहते रहते एक तो ये एक्सपीरियंस काफ़ी रहा। जैसे कई बार मिलिटेंट्स, उग्रवादी टेररिस्टों के साथ ना मुठभेड़ में हमारे सैनिकों को गोलियां लग जाती थी, या कोई ब्लास्ट हो जाता था प्रैक्टिस करते हुए भी, या कोई 3 घंटे की, कोई 8 घंटे की, कोई 9 घंटे की, कोई 4 घंटे, इस तरह सर्जरियाँ होती थी। लेकिन हम मतलब समुद्र में गोता लगा के वो मोती निकाल लाते थे, बचा देते थे पेशेंटों को ना। ये रोगी हैं जो बवासीर वाले हैं, वो चमत्कार के आगोश में ना आए। कोई ये बोलता है मैं 2 सेकंड में गायब कर दूंगा, मैं 1 घंटे में गायब कर दूंगा, तो ये तो देखिए सारी चीज़ें झूठी होती हैं। कोई कह रहता है झाड़ा लगा के गायब कर दूंगा, कोई कहता है पुड़िया दे के गायब कर दूंगा। ऐसी चीज़ है बवासीर, पिस्टुला, साइनस, कि उसके बारे में रोगी कभी खुल के बातें भी नहीं करता है। वो इसलिए नहीं करता कि ये थोड़ा सा शर्म, झिझक, एक हेजिटेशन महसूस करता है। लेकिन ये ऐसी सिंपल, इसका जो इलाज जो आ गया आज के दिन, वो लेजर सर्जरी है। तो उससे तो बिल्कुल एकदम कम दर्द में, कम ब्लीडिंग में और कम दवाइयों में ये इस चीज़ का उपचार हो जाता है। और जो पुलिया के नीचे, बस स्टैंड के पास, या अंडरग्राउंड उन्होंने बनाए हुए होते हैं, तो एक कमरा सा, अंधेरा सा, उसमें जो रोगी जाता है उसका पता नहीं क्या करते हैं लोग। उसके बाद रोगी और साथ ही साथ कुछ बीमारियां भी लेके आते हैं वहाँ से। स्थायी इलाज क्या है फिर आप? लेजर या फिर दूरबीन या फिर आप हाथ से ऑपरेशन करते हो? वो ग्रेड 1 है तो हम दवाइयों से भी उसको ठीक कर सकते हैं, खान पान से भी ठीक कर सकते हैं। अगर ग्रेड 2 है, पेनफुल है, तो उसको लेजर से। ग्रेड 3 है तब भी लेजर से, और ग्रेड 4 है तब भी लेजर से होगा। बवासीर, पिस्टुला, साइनस, चाहे पैरों की नसों की जो फुलावट होती है, तो इस तरह के जो रोगी हैं, वेरिकोसील है, इस तरह की जो नसों के कारण जो बीमारियां हैं, उन रोगियों को, बेचारों को ठीक उपचार मिले। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हम मौजूद हैं रोहतक में। भारत के कोने कोने में जाते हैं, बहुत डॉक्टरों से मिलवाया है, वैद्याचार्यों से मिलवाया है, लेकिन आज हम बहुत ही सुलझे हुए डॉक्टर परमिल चौधरी हैं हमारे साथ, और हम रोहतक में मौजूद हैं गुरुकुल लेजर सर्जरी एंड आयुर्वेदा हॉस्पिटल, उड्डा कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं। और रोहतक में कई विषयों पे बातचीत करेंगे। और परमिल चौधरी हैं कौन, लगभग पूरे भारत के लोग जानते होंगे, क्योंकि MBBS के साथ साथ बहुत जगह सेना में भी रह चुके हैं और चिकित्सा अधिकारी हरियाणा गौरव सरकार में रह चुके हैं। जो यहाँ गोली लग के आता है या चाकू लगने के बाद बेधड़क होके उनको तुरंत इलाज करते हैं। ट्रॉमा सेंटर में रहे हैं रोहतक में, और अक्सर रोज़ इनका 20-30 रोगियों के साथ गोली लगे, चाकू लगे, उनका कहीं के ट्रीटमेंट करते रहते थे ये। तो कई विषयों पर आज बातचीत करेंगे, बड़ा अच्छा लगता है। और आज हम बातचीत करेंगे बवासीर, भगंदर और पिस्टुला, ये जो रोग होता क्या है। आज हर गली कोपचा में और हर जगह, भारत के हर कोने में अखबार भरे पड़े हैं, सोशल मीडिया, टीवी, दावे के साथ, गारंटी के साथ, बिगर चीर फाड़ के, बिगर ये वो सार सूत्र, पता नहीं क्या क्या सुनने को मिल रहा है। लोग रोगी अंधाधुंध दौड़ रहे हैं। लेकिन आज हम पहले इसी बात पे बातचीत करेंगे। और बड़ा हॉस्पिटल है, 5 मंजिला, और विदेशों से मशीन वगैरह, और बहुत लंबी चौड़ी बिल्डिंग है। डॉक्टर परमिल चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही साथ सभी दर्शकों का स्वागत है जो आज हमारी वार्ता सुनेंगे। और जो भी हमारे पास ज्ञान है हम जरूर बताएंगे, सारी नॉलेज, जो पूरी की पूरी बातें सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, कई दिन बाद बातचीत हो रही है,
एक बच्ची को 5-6-7 गोलियां लगी थी, लड़की को। उस समय आपके साथ हमने बातचीत की थी। आज वो लड़की भगवान की दया से स्वस्थ है। आपने उनकी गोलियां निकाली, ट्रॉमा सेंटर रोहतक में थे आप, और आज वो बच्ची स्वस्थ है। एक बार हम जब मिले थे, एक एक्सीडेंट हो गया था बहुत बड़ा, एक लड़की का पेट फट गया था, तो उस समय हमने आपसे बातचीत की थी। और आप ऑपरेशन कर रहे थे, ऑपरेशन के बाद आपको कुछ और मिला उनके पेट से, 1-1.5 किलो वो जो बड़े बड़े कीड़े पेट से निकले। आप ये समझो एक्सीडेंट में बच्ची बचेगी नहीं बचेगी, आप ऑपरेशन कर रहे थे, लेकिन ऑपरेशन करते करते आपको 1-1.5 किलो पेट से कीड़े इतने बड़े बड़े लंबे जो निकाले। उस समय बातचीत हुई थी। तो आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे कौन सी क्या क्या डिग्रियाँ, जैसे आप कहाँ का आज तक काम कर चुके हैं, कौन से? मैं MBBS MS जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ मतलब, और ट्रॉमा सेंटर में रहा हूँ। PGI रोहतक मेडिकल कॉलेज अपने हरियाणा में है, और साथ ही साथ जो हमारा चंडीगढ़ कमांड हॉस्पिटल है, सशस्त्र सेना आर्म्ड फोर्सेस का जो बड़ा हॉस्पिटल है, वहीं से मैंने मास्टर ऑफ सर्जरी किया है, मास्टर इन सर्जरी। और वहीं पर जो हमने शुरुआत की थी, गोली और जो चाकू इस तरह की बड़ी चोटों में, चाहे बम फटा हुआ हो, तो हमारा सेना के हॉस्पिटल में रहते रहते एक तो ये एक्सपीरियंस काफ़ी रहा। जैसे कई बार मिलिटेंट्स, उग्रवादी टेररिस्टों के साथ ना मुठभेड़ में हमारे सैनिकों को गोलियां लग जाती थी, या कोई ब्लास्ट हो जाता था प्रैक्टिस करते हुए भी, या फिर किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में मतलब टैकल करते हुए उनको ब्लास्ट वगैरह होने से, बम फटने से उनको इंजरीज हो जाती थी, बहुत सारी इंजरी फेस पर, छाती में, पेट में। तो ये एक्सपीरियंस रहा है हमारा। तो इसमें अपना रोहतक मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर 20-30 रोगी भी, जी, कोई गोली, कोई गोली, चाकू, एक्सीडेंट, बड़े बड़े एक्सीडेंट, ट्रक गाड़ी पे चढ़ गया, इस तरह के ना पूरा एकदम रोगी यूँ एक तरह से फटी हुई हालत में, मरणासन अवस्था में आता था। और हम उसको रिसेसिटेट करके, मतलब प्रारंभिक जो उपचार जो होता है हमारे पास, ब्लड लगा के, दवाइयाँ लगा के, पहले तो उसका ब्लड जो प्रेशर है वो मेंटेन करते थे, और वो मेंटेन करने के बाद जब यूँ लगता था कि उसे कुछ एक सैंपल वगैरह लेके, हाँ अब ये सर्जरी झेल सकता है, तब उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते थे। और कई कई घंटे की सर्जरियाँ होती थी, कोई 3 घंटे की, कोई 8 घंटे की, कोई 9 घंटे की, कोई 4 घंटे, इस तरह सर्जरियाँ होती थी। लेकिन हम मतलब समुद्र में गोता लगा के वो मोती निकाल लाते थे, बचा देते थे पेशेंटों को ना। तो डॉक्टर परमित चौधरी जी, यहाँ अभी आप अपना खुद का हॉस्पिटल भी आपने किया हुआ है, ये गुरुकुल लेजर है, ये सर्जरी और आयुर्वेदा का। तो ये हुड्डा जो ये कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे कितने से कितने बजे जैसे रोगियों को देखते हो? 5 मंजिली इमारत है, विदेशों की मशीन है, बहुत हाई टेक्नोलॉजी की, अमेरिका। बिल्कुल 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 सर। अगली इस बार तो इंटरव्यू से आप बातें करेंगे, अगली बार आपको मशीनें दिखाएंगे। लोग बैठ बैठ के बताते रहते हैं हमारे पास ये है वो, हम असली दिखाएंगे सारी की सारी। और अब मैंने अपना सारा जो ध्यान केंद्रित किया है, जो मैंने देखा है, बड़ी बड़ी सर्जरियाँ चलो हर कोई करता है और हो भी जाते हैं, हम भी करते हैं। तो अब मैंने ध्यान दिया है ये लेज़र सर्जरी, लेज़र का आजकल, क्योंकि मैं देखता था कि जैसे बवासीर के रोगी हैं, फिस्टूला के रोगी हैं, साइनस है, चाहे वो कैंसर का साइनस है, चाहे इन्फेक्शन का साइनस है, या फिर जो बवासीर पाइल्स जिसको बोलते हैं, तो इसको लेके ना मेरे ख्याल में इतनी भ्रांतियाँ हैं समाज में, इतनी भ्रांतियाँ हैं, पता नहीं क्या क्या उपचार बताते हैं लोग। जागृति कैसे लेके आओगे? अब आपके MBBS है, सही सेना में रह चुके, रोहतक रह चुके, बड़े चिकित्सा अधिकारी के तौर पे, अब कैसे लोगों को एक जागृति लेके आओगे? क्योंकि लोगों का माइंड कहीं ना कहीं विचलित हो गया है, वास हो। अब हर गली कोपचे में आप रोहतक या किसी कहीं भी चले जाइए, पता नहीं कितने गलियों में बैठे हैं, कोई बंगाली बैठा है, कोई बैठा है, कोई दावे कर रहा है, कोई सार सूत्र का। ये क्या चल रहा है? रोगी मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं। तो डॉक्टर साहब कैसे जागृति लेके आओगे इन लोगों के बीच में? क्योंकि ऑपरेशन तो अब रोज़ करते हो आप, और सैकड़ों ऑपरेशन किसी किसी तरीके के करते हो आप। जी। देखिए सर, एक तो अभी मैं ये चाहता हूँ कि ये रोगी हैं जो बवासीर वाले हैं, वो चमत्कार के आगोश में ना आए। कोई ये बोलता है मैं 2 सेकंड में गायब कर दूंगा, मैं 1 घंटे में गायब कर दूंगा, तो ये तो देखिए सारी चीज़ें झूठी होती हैं। कोई कह रहता है झाड़ा लगा के गायब कर दूंगा, कोई कहता है पुड़िया दे के गायब कर दूंगा, और वो कोई इंजेक्शन से करता है। देखिए ये सब पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं अभी फ़िलहाल, आउट ऑफ एक तरह से आप बोलोगे कि प्रैक्टिस हो चुकी हैं ये सारी चीज़ें। इंजेक्शन लगा देना, जो बवासीर वाली जो फुंसी होती है या उसके आसपास जो सूजन होती है या नस फूली होती है, उसमें इंजेक्शन लगा के उसको थ्रोम्बोज्ड करना, मतलब पहले थ्रोम्बोज्ड करते फिर उसके बाद वो उसमें गांठ है
वहीं पे सिकुड़ जाती है। ये सारी चीज़ें थी जो स्टडीज़ में थी, हमारे साइंस में थी, लेकिन अब ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं पुरानी। उस पर एक धागा बांध देना जिसको सार सूत्र बोलते हैं। सूत्र है, ये बड़ा चल रहा है ट्रेंड पूरे भारत में। सार सूत्र है, दिमाग खराब हो गया, फजल हो गया। ये सार सूत्र डॉक्टर साहब थोड़ा बताइए क्या सार सूत्र है? ये समझ में नहीं आया, ठीक हो भी रहे मरीज। और सार सूत्र एक्चुअल में होता क्या है? क्या सार सूत्र यूज कर रहे हैं वो लोग, कहते हैं सार सूत्र? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली मैं ये सारी चीज़ बताना चाहूँगा। सार सूत्र ये हमारे प्राचीन वो विधि थी आयुर्वेदा के अंदर, जब आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं थी, दूरबीन के ऑपरेशन नहीं होते थे, लेज़र वाले ऑपरेशन मशीनें नहीं थी, या फिर जो चीरा लगा के ऑपरेशन करते हैं वो जो उस ज़माने में क्या होता था भाई, एक धागा बांध सकते हो, एक ब्लड। देखिए बवासीर होती क्या है, एक खून की नली होती है जिसमें से जो वीनस ब्लड होता है, जिसके अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, वो ब्लड होता है। मतलब कि एक तरह से उसमें टॉक्सिन्स ज़्यादा होते हैं, किसी वजह से वो नस फूल चुकी है, चाहे भले ही आनुवंशिक स्थिति है उसकी, या किसी बीमारी की वजह से, या खान पान की वजह से, तो उसके बाद वो रोगी उसको भुगतता ही जाता है। और वो ऐसी चीज़ है बवासीर, फिस्टुला, साइनस, कि उसके बारे में रोगी कभी खुल के बातें भी नहीं करता है। वो इसलिए नहीं करता कि ये थोड़ा सा शर्म, झिझक, एक हेजिटेशन महसूस करता है। लेकिन ये ऐसी सिंपल, इसका जो इलाज जो आ गया आज के दिन, वो लेज़र सर्जरी है। लेज़र से आप बवासीर का यूँ होता है कि मैं ये नहीं कहता कि सेकंडों में गायब हो जाती है, लेकिन अगर आप तरीके से करोगे, सारी चीज़ों में फॉलो करोगे, पूरे ब्लड टेस्ट करा के ये ऑपरेशन, मतलब एक तरह से प्रोसीजर जो कराओगे लेज़र का, तो उससे तो बिल्कुल एकदम कम दर्द में, कम ब्लीडिंग में और कम दवाइयों में ये इस चीज़ का उपचार हो जाता है। और साथ ही साथ जो फिस्टुला में मेरे पास बहुत पेशेंट आते, बहुत ज़्यादा फिस्टुला है, साइनस है। बिगड़े हुए रोगी भी आते होंगे तो ठग्गा ठोरी करके और लूट पीट के यहाँ। जी, वो हर जगह से रोगी, जैसे ये जो पुलिया के नीचे, बस स्टैंड के पास, या अंडरग्राउंड उन्होंने बनाए हुए होते हैं, एक कमरा सा अंधेरा सा, उसमें जो रोगी जाता है उसका पता नहीं क्या करते हैं लोग। उसके बाद रोगी, और साथ ही साथ कुछ बीमारियां भी लेके आते हैं वहाँ से, जैसे कि HIV हो गया, हेपेटाइटिस बी, काला पीलिया जिसको आप बोलते हो, हेपेटाइटिस C है, हेपेटाइटिस B है, और अन्य रोग जो गलत नीडल्स घुसाने से उसमें बन जाते हैं। और कुछ जैसे जो उन लोगों को खुद ही नहीं पता होता कि सर्जिकल प्रोसीजर होता कैसे, किसी के शरीर में अगर आप हाथ डाल रहे हो तो किस तरह से कितनी प्रिकॉशन लेनी। हमारे पास तो हम आपको दिखाएंगे, बहुत बड़ा ऑपरेशन थिएटर है, मॉड्यूलर ओटी है। मॉड्यूलर ओटी के अंदर हमारे पास हर तरह की मशीन है, चाहे दूरबीन से उस फिस्टुला को देखना है या बवासीर को अच्छे से देखना है, और उसकी रूट तक जाते हैं जहाँ से वो स्टार्ट होती है। बेसिकली क्या होता है, जो आपको बाहर दिखाई देती है ना, दिखाई भी देती है या महसूस करते हो आप हाथों से, उसका जो रूट, उसके ऊपर कम से कम 5 से 6 सेंटीमीटर ऊपर होता है उसका काट। वहीं पे ही आपको लेज़र का प्रोसीजर करना होता है या कोई भी प्रोसीजर करना होता है। अब ये बताइए, जो लास्ट में नीचे की तरफ एक धागा बांध दोगे तो उससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो सकता, नीचे गुमराह करने वाली बात है। या फिर उसके ऊपर आप कोई कट लगा दोगे, या उस पर कोई केमिकल, मैं कह रहा हूँ जो स्क्लेरोथेरेपी जिसको हम बोलते हैं, एक इंजेक्शन से जड़ से ख़त्म। कैंसर तो हाँ, बड़ा ही अच्छी बात बताई है आपने। बवासीर का कारण सिर्फ खान पान ही नहीं होता। अगर जो हमारे जो बड़ी आंतड़ी होती है, आंतड़ी का जो लास्ट वाला हिस्सा होता है जिसको हम रेक्टम बोलते हैं, उसके अंदर कोई ग्रोथ है, कोई ट्यूमर है, तो उसके वजन की वजह से भी वहाँ की नसें फूल जाती हैं। और हम इसी चक्कर में पड़े रहते हैं कि नीचे छोटी सी पाइल्स है, बवासीर, इसके इलाज के चक्कर में। इसीलिए मैं कहता हूँ डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर बोले कि भाई आपको अल्ट्रासाउंड कराना है पेट का या उस एरिया का, नीचे का पेल्विस, जो पेल्विक एरिया होता है, MRI करानी है, CT स्कैन करानी है, तो वो अच्छी बात होती। वो हम इसीलिए कराते हैं कि भैया ये नहीं है कि जी वो कुछ पैसे बचाने के लिए हमने नीचे ही वो जो नस देखी उसको बांध दिया या उसमें सुई लगा दिया, उसका लेजर कर दिया। नहीं, ये देखते हैं कहीं ऊपर में कोई रसोड़ी, गांठ, ट्यूमर, कैंसर ये तो नहीं है जिसकी वजह से वो बैक फ्लो मार रहा है ब्लड। और बैक फ्लो से क्या होता है, वो बवासीर बनी है। बवासीर और जो पाइल्स, हेमोरॉइड्स जिसको बोलते हैं, देखिए उसमें ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ग्रेड 3 और 4 वो होती हैं जो जब पैखाना करता है पेशेंट, डिफिकेट करता है, तो उस टाइम पे वो उस प्रेशर से बाहर आ जाती हैं, या तो उंगली से वो अंदर उसको खुद चली जाती हैं, उंगली से जब वो वास करता है उस एरिया को धोता है तो उसको खुद ही धकेल लेता है अंदर, और कुछ बाहर लटके रहते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ वो एक्चुअल बवासीर नहीं होती है पूरी, वो एक पार्ट होता है, उसका एक हिस्सा होता है।
वो जो बाहर दिख रहे हैं वो स्किन के टैग्स हैं, जो चमड़ी होती है, जो फालतू की स्किन, वो फूल फूल के जो एक्स्ट्रा स्किन बनी है, जो चमड़ा बना है वो लटक रहा है, जो जिससे आप जिसको बवासीर सोचते हो। बवासीर की जो एक्चुअल जो कहानी है वो उससे 5-6 कई बार तो 7 सेंटीमीटर दूर उसका रूट बनी हुई होती है, वहीं से वो एक तरह से बैक फ्लो मार रहा होता है, जो ब्लड नीचे लटका हुआ है। ठीक है सर, तो आप ये देखिए ना, अब नीचे कुछ करने से क्या ऊपर का इलाज हो जाएगा? वो तो रूट तो वैसी की वैसी रही जहाँ से उसका फ्लो है। जैसे एक पाइप है, एक में गंदा खून जाता है, एक में साफ खून आता है, तो गंदा खून जो जाता है वो पाइप कहीं से ब्लॉकेज है, तो वहीं पे तो जाके उसका उपचार शुरू करोगे ना। प्रमिल चौधरी, चलो अब सार सूत्र का ये खाली एक छलावा, एक धोखा है। सर देखिए, सार सूत्र आयुर्वेदा की एक विधि होती थी बेसिकली, जब और कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था। अब जब सारे ऑप्शन हैं, जब हमारे पास दूरबीन है, जब हम वो दूरबीन अंदर वो कोलोनोस्कोपी कर सकते हैं, रेक्टम में डाल के देख सकते हैं, या एनल कैनाल के अंदर उसको डाल के देख सकते हैं दूरबीन से, पूरा स्क्रीन के ऊपर देखते हैं, अंदर तक का देखते हैं, कहीं कोई ट्यूमर नहीं है, कोई घाव है कि नहीं है, और ये जो कितनी सारी बवासीर हैं, तो वो सब उसकी जो एक्चुअल जो उसका कारण है, जो जब तक ठीक नहीं करोगे तो नीचे धागे बांधने से क्या ही होगा। मैं उसको वो वायलेट नहीं कर रहा हूँ कि सार सूत्र ये तब चलता था जब 1000 साल पहले, 2500 साल पहले, जब और कुछ ऑप्शन नहीं था। तो मैं ये जानना चाहूँगा, यानी कि इसका इलाज सिर्फ चाहे लेजर हो चाहे दूरबीन हो, ऑपरेशन है। अगर स्थायी इलाज चाहते हैं बवासीर वाले, दर्द भी कम और एक बार में ही, अच्छा चारपाई भी कितने दिन रहना पड़ेगा? जैसे लोग मिथ्या तो 1 महीना रहो, 2 महीना रहो, ऐसा तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, शुरुआत में कोई रोगी आता है, जैसे लेडीज़ में पाइल्स है, ब्लीडिंग है, या जेंट्स में है, क्योंकि जेंट्स की जो आजकल वर्किंग है, लगातार बैठे बैठे काम करते हैं या ट्रैवलिंग करते हैं, उस दौरान उनको हो भी जाती है ये प्रॉब्लम। तो शुरुआत में कोई पेशेंट आता है तो हम उनको कुछ एक दवाइयाँ दे देते हैं, ठीक है, हो सकता है कि उससे रिकवरी हो जाए अगर ग्रेड 1 है। अगर ग्रेड 1 है, अगर ग्रेड 2 है, 3 है, तब तो ये रहेगा कि आप लेजर से शुरू में करा लेंगे तो पनपेंगे नहीं। वो बाहर जो मैं बोल रहा हूँ स्किन टैग्स जो बन जाते हैं फालतू के, जो नीचे गुच्छे से बन जाते हैं, वो भी नहीं बनेंगे। और हाँ, आप ग्रेड 4 में भी आते हो तो क्या करते हैं हम, जो रूट तक तो जाके उसको लेजर से करते हैं ऊपर में जाके, लेकिन नीचे के स्किन टैग्स को हमें हटाना ही होता है, तो वहाँ पर तो हम लेजर से उसको काट के हटा देते हैं। कट तो लगेगा ग्रेड 4 में कट लगेगा, लेकिन वो लेज़र वाला कट होगा। लेकिन लेज़र की जो मशीन है ऊपर जाके ही कार्रवाई करती है, ऐसा नहीं है कि नीचे से हम उसको कर देंगे और हो गया काम। नहीं, वो जो रूट्स जो बनी हुई हैं, उसकी जो वीन्स आई हुई हैं, वो ऊपर तक की हम उसको प्रोसेस करके उनको ख़त्म करते हैं जी। तो ये भगंदर भी इसी में, ये जैसे तीसरा स्टेज भगंदर का होता है। भगंदर का बोले तो घाव हो जाता है बड़ा लंबा चौड़ा, मतलब कई ऐसे। हाँ सर, ये होता है जैसे फिस्टूला, जिसको भगंदर बोलते हैं देसी भाषा में। फिस्टूला बड़ी, मतलब मैं बोलूँगा कि बड़ी उलझ पुलझ बीमारी होती है। उसमें क्या होता है कि किसी वजह से, बवासीर की वजह से, या कोई फोड़ा फुंसी हो गई, और खासकर डायबिटीज डॉक्टर की वजह से, डेफिनेटली हाँ, या फिर किसी ने उसमें कोई सुई घुसा दी या कुछ दवाई लगा दी, उससे पस बन गए, हाँ वो कर दूंगा ऐसे हो जाएगा, ये खा लो जड़ी बूटी, मतलब कुछ भी, मतलब बात को टालते रहे तो क्या कभी ना कभी वहाँ पे फोड़ा फुंसी हो जाती है। क्योंकि वो मल्टीपल बवासीर एक के ऊपर एक फंसी हुई होती है, बीच में वो पैखाना जो फिकल मैटर हो तो फंसा रहता है और वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है, और पस बनेगी उस एरिया में, तो पस बाहर नहीं निकलेगी। नीचे की स्किन होती है हार्ड, हम लगातार सीटिंग रहती है, जैसे खासकर ड्राइव रूम में, या फिर जो लगातार कुर्सी की जो बैठने वाली जॉब है, या इस तरह की जो लगातार मेहनती लोग होते हैं, यूनिफॉर्म फौज और पुलिस, जिसमें फौज में रहा हूँ तो मैंने देखा है दिक्कत रहती है। तो साइनस भी बन जाता है कभी। साइनस क्या होता है, साइनस और फिस्टूला एक जैसी चीज़ें होती हैं, एक जैसी बीमारी है, लेकिन फ़र्क यह है कि साइनस का जो आकार होता है वो छोटा होता है, और फिस्टूला बढ़ते 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 किसी न किसी एक दूसरे ऑर्गन में जाके खुल जाता है, घाव का रूप ले लेता है, और एक तरह से पाइप, प्लास्टिक के पाइप जैसे बन जाते हैं, और वो पाइप अंदर जाके मकड़ी के जालों के जैसा भी हो जाता है। एक पाइप से 4 पाइप, 4 से 8 ऐसे करके, कोई पाइप हड्डी की तरफ चला जाता है, कोई किसी जोड़ की तरफ चला जाता है, कोई हमारी आंतड़ियों में पेट की तरफ अंदर तक घुस जाता है, और कोई कहीं। तो फिस्टूला बड़ी कॉम्प्लेक्स है, और इसको हम स्टेप वाइज तरीके से धीरे धीरे, कोई ये बोलेगा आ जाओ नीचे, वो धागा बांध देता। देखिए धागा जाता है 1-2 सेंटीमीटर अंदर तक या 3 सेंटीमीटर अंदर, और फिस्टूला तो कई बार 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। मैं कह रहा हूँ कि फिस्टूला की कोई लिमिट ही नहीं है, कई बार अंदर तक फिस्टूला चले जाते हैं, और एक नहीं होता, अनेक होते हैं।
तो कितने धागे कहाँ बंद हो गए ये तो क्लियर तो एमआरआई से होगा। एमआरआई के अंदर भी डाई डालते हैं, उस फिस्टुला वाला जो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ के उसमें डाई डालेंगे, वो डाई फैलेगी तभी एमआरआई की मशीन भी बता पाएगी हाँ ये जो डाई जो कलर हमने डाला है वो कहाँ कहाँ तक गया, कहाँ पे कितनी क्वांटिटी उसकी फैली है और कितनी लेंथ तक फैली है। ठीक है डॉक्टर साहब। जी जी। स्थायी इलाज क्या है फिर आप? लेजर या फिर दूरबीन या फिर आप हाथ से ऑपरेशन करते हो वो, या फिर क्या मतलब क्या स्थायी इलाज और जल्दी कवर हो जाए, दर्द कम हो, क्या स्थायी? सर बवासीर के केस में तो स्थायी इलाज है आज के दिन। अगर ग्रेड 1 है तो हम दवाइयों से भी उसको ठीक कर सकते हैं, खान पान से भी ठीक कर सकते हैं। अगर ग्रेड 2 है, पेनफुल है, तो उसको लेज़र से, ग्रेड 3 है तब भी लेज़र से, और ग्रेड 4 है तब भी लेज़र से होगा उसकी ज़्यादातर कार्रवाई। लेकिन उसमें थोड़ी सी कटिंग भी करनी पड़ती है, जो एक्स्ट्रा जो पार्ट नीचे के बढ़े हुए हैं, नहीं तो उसमें फिकल मैटर फंसा रहता है और देर सवेर वो एब्सेस बन जाता है, मवाद बन जाती है। और फिर बवासीर के बाद फिर अगली चीज़ ये कोई साइनस बनेगा या फिर उसके अंदर फिस्टुला बन जाता है, घाव बन जाते हैं। मैं कह रहा हूँ पहले पेशेंट को आने दीजिए, तब हम उस पेशेंट को चेक करने के बाद ही ये बता सकते हैं कि सर आपके केस में लेज़र से आपकी पूरी तरह से आपका उपचार होगा या दूरबीन वाफ्ट, हमारे पास वो भी है, वाफ्ट जिसको बोलते हैं, वीडियो असिस्टेड फिस्टुला ट्रीटमेंट होता है। या छोटी सी दूरबीन अंदर डाल के देखेंगे और कहाँ है, किस चीज़ की ओपनिंग कहाँ है, कौन सा सुराख किस में मिला हुआ है। एमआरआई की रिपोर्ट चेक करने के बाद हम पूरी तरह से देखो, एमआरआई या फिर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पे तो आश्रित रहते नहीं हैं, ऑपरेशन करते हुए हम खुद भी देखते हैं, तो अंदर दूरबीन डाल के देखते हैं कि कहाँ पे क्या है और किस एरिया में हमारी लेज़र जाएगी और किस एरिया में हमारी दूरबीन जाएगी। तो उसी हिसाब से किस एरिया को हमें सिर्फ रिपेयर करने से काम चलेगा या फिर कहाँ पे हमने लेज़र की जो ट्रीटमेंट है वो करना है। तो इस तरह से होता है। मैं ये नहीं कहता कि एक चीज़ का एक रामबाण है, मैं कह रहा हूँ कि एक उपचार, एक बीमारी के लिए हमें जो उचित समझेंगे, हमारे पास सारे ट्रीटमेंट है। जब मैंने बताया ना, जब गोली लग जाए किसी को या चाकू लग जाए, कहीं लग जाए, उसका जब उपचार करते हैं तो ये साइनस फिस्टुला बवासीर रहेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि फ़िलहाल बवासीर, फिस्टुला, साइनस, चाहे पैरों की नसों की जो फुलावट होती है, तो इस तरह के जो रोगी हैं, वेरिकोसील है, इस तरह की जो नसों के कारण जो बीमारियां हैं, उन रोगियों को, बेचारों को ठीक उपचार मिले और वो इस भ्रम में ना रहे, कोई ये बोले कि भाई अल्ट्रासोनिक मशीन से कर देंगे या लेज़र से ही ट्रीटमेंट हो जाएगा या फिर सारे एक टिक्के से ही हो जाएगा। तो इस तरह से मत सोचिए, आपको वो चीज़ डॉक्टर डिसाइड करेगा और वो हम डिसाइड करते हैं कि इसके हो सकता है कि एक ही रोगी में हमें 3-4 चीज़ें अप्लाई करनी हो जाए, लेकिन उसका वो हिसाब चेक करने के बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि इसमें लेज़र से होगा या दूरबीन से होगा या उसमें कुछ और गतिविधि करनी पड़ी, मतलब धागे से भी हो सकता है, कोई ना कोई रिपेयर करते हैं। हमारे पास प्लास्टिक के तरह तरह के सिंथेटिक थ्रेड्स होते हैं, तो उनको हम यूज़ करके उस एरिया को मतलब रिपेयर करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। जी जी। परमिल चौधरी ही यूनिक कम्बिनेशन है सर हमारा। मैं चाहता हूँ कि एलोपैथी सबसे मॉडर्न मेडिसिन का जो हमारे पास है, क्योंकि हमने सारी अमेरिका से, जिसमें से टॉप कंपनी है, यूरोप के भी टॉप कंपनी, वहीं से सारे की सारी मशीनें हमने परचेज़ की, जो अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। और मैं चाहता हूँ कि एक रोगी को उपचार में अगर आयुर्वेदा चाहिए या पंचकर्मा चाहिए या उसको हमारी एलोपैथी ठीक कर सकती है, तो मैं ये नहीं कहता कि भाई सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ये भी नहीं कहता कि सब कुछ आयुर्वेदा ही है, मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ कोई अलग पैथी है। मैं चाहता हूँ कि रोगी जो भी आए तो उसके ऊपर जो भी फिट बैठे, भाई इससे बीमारी में इस रोगी के उम्र के हिसाब से, है ना, उसको कोई और बीमारी भी है कि नहीं, साथ में बीपी है, शुगर है या कोई हार्ट की डिजीज़ है कि नहीं है, वो सारी चीज़ों की समीक्षा करने, या फिर उसका काम क्या है, भाई टीचर है, फौज में है, या कोई बेचारा दिहाड़ी मजदूर है, या रिक्शा चलाता है या ऑटो रिक्शा चलाता है, या कोई इस तरह का कोई वेल्डिंग का काम करता है, मतलब उसके एक तरह से जो काम जो करता है उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि इसको कितना जल्दी किस तरह से ठीक करके वापस काम पे भेजा जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बातचीत के आपका कीमती समय लिया, थैंक यू। जी थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो मैं रोहतक मेडिकल में था तब आप बहुत बार आते थे, अब हमने शुरू कर दिया है। अब कई सालों की जो सरकारी नौकरियां, जैसे फौज में भी रहा हूँ, तो ये सब करने के बाद अब हमने अपना शुरू किया है और आप लोगों की सेवा के लिए किया है। आप लोग विश्वास करके एक बार हमें सेवा का मौका जरूर दीजिएगा। तो हमारे साथ डॉक्टर परमिल चौधरी MBBS खास बातचीत बने होते, तो इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? और बवासीर, भगवंतर, फिस्टुला जो भी बताया है,
ये गंभीर रोग तो है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।